मुजफ्फरपुर पहुंचे पूर्व जदयू के मंत्री ददन पहलवान। मुजफ्फरपुर के मनियारी स्थित प्रवीण समाज सेवी के आवास पर, जहां प्रवीण समाज सेवी ने किया ददन पहलवान सहित सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत, साथ ही राजनीतिक मुद्दों पर की चर्चा। पूर्व मंत्री ददन पहलवान ने सरकार पर लगाए विभिन्न आरोप। बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, चाहे वो दरोगा की पोस्टिंग हो, वीडियो हो या कलेक्टर की ही क्यों नहीं पोस्टिंग हो, सभी में पैसा लिया जाता है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि वह तीसरे मोर्चे की तैयारी को लेकर वह निकल चुके हैं। लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, तीसरे विकल्प से ही लोकतंत्र बचेगा और नया लोकतंत्र आएगा। आइए जानते हैं क्या कुछ कहते हैं पूर्व जदयू के मंत्री ददन पहलवान। क्षेत्र के समाज सेवी हैं, इनको हम बहुत अच्छा से जानते हैं। लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि भाई जब तक MP MLA कोई व्यक्ति नहीं बनता, वो समाज का सेवा ज़्यादा तरीका से नहीं कर सकता। तो हम चाहेंगे कि अब की आने वाले विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़े और जीते। देखा है कि लोग विधायक बन जाते हैं, लेकिन कार्य जो होता है धरातल पे नहीं, जनता से रूबरू नहीं हो पाते हैं। कारण है कि देखिए, अभी जो स्थिति है, लोकतंत्र ध्वस्त हो गया है। जो भी राज्य के जितनी छोटी पार्टी है, जो राज्य में सरकार चलाने वाली पार्टी है, सब लोग ED और CBI के घेरा में। पहला नंबर। दूसरा नंबर है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के भी आप जानते हैं कि बिना पैसा के ट्रांसफ़र पोस्टिंग, चाहे CO को हो, BDO को हो, SDO को हो, DSP को हो, SP को, कलेक्टर को, बिना पैसा का पोस्टिंग भी नहीं हो रहा है। दूसरा नंबर, जो पैसा देकर जाएगा वो हमारे गरीब जनता से वसूली करेगा। इसलिए लोकतंत्र बहाल करने के लिए पहले जो सिस्टम था कि जो भी विधायक सांसद बनता था, ओकरा अनुशंसा से उसके क्षेत्र में अधिकारी लोग जाते थे तो समाज का सेवा अच्छा तरीका से करते थे, इसलिए कि विधायक और सांसद का ले आया हुआ अधिकारी है। मगर अब ऐसा हो नहीं रहा है और इस कारण से आपका चाहे MP हो चाहे MLA हो, उनकी थानेदार से लेकर ब्लॉक अधिकारी तक बात नहीं बनता है। यह लोकतंत्र समाप्त है। इसलिए हम लोग लोकतंत्र बहाल करने के लिए अब देश में तीसरा विकल्प बनाने के रूप में हम लोग अभी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। पूरे देश में हर राज्य से लोग की सहमति है और हम लोग अच्छे जो राज्य के पर्सनालिटी है, जिसको हर राज्य के गांव के लोग जानता हो, वो सब लोग संगठन से जुड़ रहे हैं। और संगठन की ओपनिंग बहुत जल्दी दिल्ली से होने वाला है। ठीक है। आरा में जो हाल ही में इनकाउंटर हुआ है तिवारी का, उस मामले में आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, आरा का जो घटना घटा है, वो लड़का समाज सेवा में लगा रहता था और वह जो हाथ में लोग कहते हैं कि पिस्टल था, लेकिन पिस्टल वो हाथ से अपना फेंक कर सिलेंडर कर दिया। सिलेंडर करने के बाद कोई अधिकारी को गोली चलाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यह दिन दहाड़े ये लोग हत्या के रूप दिए हैं, इसलिए ये बहुत गलत है। और वही नहीं, बिहार में तो कई जगह लोग काउंटर दिखा कर रहे हैं। काउंटर का मतलब है कि काउंटर दोनों तरफ से गोली चलता है, उसमें व्यक्ति मारा गया, वह काउंटर होता है। लेकिन ऐसे तो बिहार में गोपालगंज की बात धरिए, सीवान की बात धरिए, या आपका बाढ़-बढ़ैया की बात धरिए, मुंगेर की बात करिए, पूर्णिया की बात करिए, हर जगह जैसा तरीका से हत्या हुआ है, यह समझिए कि जो भी राजनीति करने वाले व्यक्ति हो, उसको मतलब कि इस पर ध्यान देना चाहिए था। मगर कोई राजनीतिक बड़ी पार्टी हो जो राज्य में राज करता है और जो राज करके अभी राज्य से बाहर है, सरकार से बाहर है, वो लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। इस कारण से और जो भी हो, सरकार को प्रशासन पर अंकुश लगा के रखना चाहिए, न कि छूट देना चाहिए कि जो भी इच्छा करे, चाहे निर्दोष गोली मार दीजिए, निर्दोष लोगों को जेल भेज दीजिए। यह तो बड़ी परंपरा खराब होते जा रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक नया रूप देश में लोकतंत्र और संविधान के रक्षा के लिए हम लोग एक संगठन बना रहे हैं। और आप लोग जानते हैं इस बात कि पहले की जो परंपरा था, जो लोकतंत्र संविधान बोलता है कि यदि MP MLA कलेक्टर के या SP के कार्यालय में जाते हैं किसी काम को लेकर, तो उसको आकर के गेट और दरवाज़ा को खोलना है, और जब तक MP MLA मंत्री बैठ नहीं जाता है
तब तक डीएमएसपी पहले बैठता नहीं था, चाहे डीजीपी हो, चाहे बिहार सरकार की कमिश्नर हो, एमपी एमएलए मंत्री को बैठने के बाद ही अपने कुर्सी पर बैठता था। यह परंपरा जो समाप्त हुआ है, इस कारण से हमारे लोग किसी ऑफिस में जाता है तो उसे अधिकारी लोग ठगने का काम करता है और पैसा वसूली करने का काम करता है। इसलिए इस पर हम लोग गंभीर विचार करके पूरे भारत में, पूरे कई राज्य में, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, चाहे हर राज्य में हम लोग, चेन्नई हो, फिर आपका केरला हो, हर जगह लोगों से विचार करके एक मजबूत संगठन तीसरा मोर्चा के रूप में हम लोग बनाना चाहते हैं, इसलिए कि लोकतंत्र बहाल हो, अधिकारी पर अंकुश लगे और अधिकारी को भी सम्मान मिले, अधिकारी को भी जहाँ पर भी पोस्टिंग हो बिना पैसा का पोस्टिंग हो। इसलिए कि आप जानते हैं कि विधायक को जो सुविधा मिलता है, जो एमपी का सुविधा मिलता है, जितना महीना मिलता है, और एमपी एमएलए के पूरे आजीवन रेल पर जहाज पर चलने के लिए सरकार से पैसा मिलता है, इसलिए वह सेवा करने के भावना से एमपी एमएलए बनना चाहिए। मगर जो एमपी आज के दिन में चाहे विधायक पैसा देकर टिकट लेकर आएगा, वह समझिए कि जो आपका विकास का काम रहेगा उस विकास में पैसा कमीशन खाकर यह क्षेत्र के विनाश कर देगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अच्छे विधायक बने, अच्छा एमपी बने, अच्छा मुख्यमंत्री बने और अच्छा देश के प्रधानमंत्री बने। यही मेरा संगठन का रूप हो। बिहार ही